हिमाचल प्रदेश में सीमेंट विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज आसानी से आपको समझाने की भी इस विषय में कोशिश करेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है। ट्रक ऑपरेटर्स इस मामले को लेकर क्या राय रखते हैं और सरकार से भी आज बातचीत उद्योग मंत्री से ट्रक ऑपरेटर्स ने की है। इसका क्या हल निकला, तो फिलहाल आपसे सबसे पहले जानना चाहूंगी, आज आप उद्योग मंत्री से भी मिले हैं, सरकार की तरफ से कोई सकारात्मकता आपको दिखी? देखिए, हम सरकार को हमारी एक्यूजिंग फिंगर गवर्नमेंट के प्रति बिल्कुल नहीं है। हम गवर्नमेंट को कोई इसमें दोष नहीं देते। गवर्नमेंट बिल्कुल सकारात्मक है, उनका हमें बिल्कुल सपोर्ट मिल रहा है हर एंगल से, हर फ्रंट पे। जहाँ पे भी हमने उनसे मिलने का समय मांगा, अपने फिगर्स रखे, उन्होंने उन्हें एक्सेप्ट भी किया। तो गवर्नमेंट के एंगल से हम कहेंगे, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई निराशा हाथ नहीं लगी है। हम सिर्फ इतना डिमांड कर रहे हैं अब कि जो नोटिफिकेशन है उसको तुरंत अब कर दिया जाए, चाहे वो किसी के भी हक में हो। जो हिमकॉन की जो रिपोर्ट उस पर आधारित जो अभी नोटिफिकेशन होनी है उसको रिलीज़ किया जाए। वो कंपनी के हक में जाती है, हमारे हक में जाती है, वो उसको रिलीज़ करना चाहिए, इनको ये नोटिफाई करना चाहिए। ये हमारी डिमांड रही है आज। लगभग 3,000 ट्रकों का ये मामला है। अडानी ग्रुप कह रहा है कि हम माल भाड़ा 6 रुपए से 1 पैसा भी ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। आप लोग 10 पे अड़े हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब अडानी ग्रुप के साथ तो इंटरवीन सरकार शायद करेगी, लेकिन आपकी इस पूरे विषय में क्या राय है? जहाँ तक अडानी ग्रुप सवाल का सवाल है, वहाँ पर वो कैलकुलेशन बेसिस कम बात कर रहा है। आज की डेट में उन्होंने हमसे कोई कैलकुलेशन बेसिस पे ज़्यादा बातचीत नहीं की है, पर जो उनकी कैलकुलेशन, अगर जो हमने शुक्ला कमेटी का जो बेस रिपोर्ट मानते हैं, अगर जो हम उसको भी मान के चलते हैं, तो हमारे जो किराए हैं बिल्कुल तर्कसंगत हैं जो हम किराया ले रहे हैं उसके मुताबिक। तो अडानी ग्रुप को भी अल्टीमेटली इसी पे भाड़ों पे काम कराना पड़ेगा, वो अदरवाइज़ वो वाइबल नहीं है। आज हमने उनको उनके सामने एक सवाल रखा था कि कोई भी ट्रक अगर जो फाइनेंस करा के, क्योंकि मोस्टली ट्रक लोग फाइनेंस करा के लेते हैं, उनकी ईएमआई वो पे करा दें तो हमारे को कोई इशू नहीं है। बट दे हैव नॉट टेकन दैट थिंग सीरियसली। पर वो उसके बिना होगा नहीं, क्योंकि हमारे जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको एक रीजनेबल ये ऐसा प्रॉफिट जरूर चाहिए ताकि वो सर्वाइव कर सकें। यानी कि हमारा मनी जनरेशन का कोई सवाल नहीं है, सर्वाइवल इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और उसके लिए हम हर मर प्रयास करेंगे। हम इस काम को तभी रिज्यूम करेंगे अगर ये चीज़ हमारे सर्वाइवल को स्टैंड करेगी। कितने परिवार के लोग इससे जुड़े हैं? आपने कहा कि 3,000 हमारे पास ट्रक हैं, लेकिन उसके साथ साथ ड्राइवर्स हैं, उनके परिवार हैं, पेट्रोल पंप है। लगभग कुल मिलाकर हम कितना माने कि कितनी परिवार इससे प्रभावित हो मैं रहे ये हैं? समझता हूँ कि 50,000 लोग कम से कम इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, और 50,000 लोग इसमें कम से कम इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। चाहे वो पेट्रोल पंप ओनर्स हो गया, चाहे वो टायर शॉप होगी, चाहे वो आपका ढाबे वाले हो गए, चाहे वो रिपेयर शॉप होगी। यानी कि डिफरेंट सेक्शंस के लोग जो हैं इसके ऊपर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 1 लाख पीपल आर इन्वॉल्व। और देखिए, आपसे भी जानना चाहूंगी, आपने चक्का जाम भी किया, आपने धरने प्रदर्शन भी किए, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला है। अब अगर आपकी बात नहीं मानी जाती तो इसका हल क्या है? आप क्या सोच रहे हैं? देखिए, जैसा नोटिफिकेशन वगैरह आएगा सरकार से, जो भी आएगा उसके ऊपर हमारी कोर कमेटी फिर बैठेगी, उसमें निर्णय लेगी। जो भी उसमें हम अगली जो रणनीति तय होगी वो उस पर होगी, और अब जो भी होगा वो सार्वजनिक उसी वक्त की जाएगी। केंद्र सरकार से कोई मांग है, क्योंकि केंद्र सरकार का भी इसमें बहुत बड़ा रोल रहेगा? केंद्र सरकार से हमारी एक मांग है कि अच्छे संबंध हैं इनके केंद्र सरकार के अडानी के साथ, तो इनको समझाए और इनको बोले कि ट्रांसपोर्टर्स जो हिमाचली जो लोग हैं सीधे भोले भाले लोग हैं, और ट्रांसपोर्टर्स यहाँ पे एक एग्रीकल्चरिस्ट थे। जब ज़मीनें ली गई तो हम खेतीबाड़ी करते थे। उसके बाद जो है जब इंडस्ट्री लगी तो उसके बाद हम ट्रांसपोर्टर सेक्शन में आए। तो हमने ये एक एम्प्लॉयमेंट है हमारे लिए। हमारे एक परिवार के पास सिर्फ 2 गाड़ियाँ हैं, हमारे पास 20-20 गाड़ियाँ नहीं हैं। तो इसलिए हमारा ये एम्प्लॉयमेंट है, इस एम्प्लॉयमेंट को बरकरार रखा जाए, हमारे पेट में लात मत मारी जाए, इसको समझाया जाए, अडानी ग्रुप को समझाया जाए, और इस प्लांट जैसा चला था इसको आगे चलाया जाए। अफसरों के साथ भी आपकी विस्तार से बातचीत हुई। अफसर अपनी तरफ से क्या तर्क रख रहे हैं? देखिए, अफसरों का प्रयास है कि जिस ढंग से प्लांट चल रहा था उस ढंग से चले, और लोगों को जो नुकसान हुआ है वो नुकसान कम हो, बंद हो। और जो गलती अडानी ग्रुप ने करी है, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी पूर्व सूचना के एकदम से उसने ये प्लांट बंद कर दिए, जबकि अभी हाल ही में सितंबर में उसने टेक ओवर किया था दोनों कंपनी को, बरमाना और धड़ला में। तो अगर उनको लगता था कि इन कंपनी में वाइबिलिटी नहीं, तो उसे नहीं लेना चाहिए था। और उसने लिया है तो एक फोर्टनाइटली ये तो नहीं हो सकता है कि लॉस में चली गई,
एकदम से उनको नुकसान हो गया। तो ये दादागिरी इनको बंद करनी चाहिए। अफसरों का ही रवैया इनके प्रति है, इनको मतलब चेताया है अफसरों ने कि ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी ये बात। थोड़ी तो बात हुई होगी कि किस तरह का हल इसमें निकाला जाएगा सरकार की तरफ से। आप लोगों ने भी अपना पक्ष रखा है, आप लोगों ने क्या पक्ष रखा? देखिए, अल्टीमेटली सरकार ने एक हाई पावर कमेटी बनाई थी, और क्योंकि नजीम जी जो सेक्रेटरी इंडस्ट्री, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनका 2-3 महकमे थे, उन्होंने एक सब कमेटी बनाई जिसमें चेयरमैन थे मिस्टर के.सी. चमन, डायरेक्टर फूड एंड सप्लाईज। उन्होंने हिमकॉन को इसमें कंसल्टेंसी अपॉइंट किया है, और हिमकॉन की जो रिपोर्ट है उसके बेस पे वो नोटिफिकेशन होना है। और हम तो यही आग्रह करते हैं सरकार से भी और उस कमेटी से भी कि शीघ्र ही सरकार हमारे किराए की जो नोटिफिकेशन जारी करे, और फिर देखा जाएगा जो भी होगा। अगर हमें मंजूर नहीं होगा तो हम अगली रणनीति बनाएंगे। हाई कोर्ट में भी इस मामले को उठाया गया था, जनहित याचिका भी हाई कोर्ट में डाली गई थी, लेकिन की जो सुनवाई है वो आगे मार्च में रखी गई है, 3 मार्च को शायद उसकी सुनवाई रखी सेशन गई है। कोर्ट या हाई कोर्ट में? हाई कोर्ट में वो PIL फाइल की हुई है और उसकी सुनवाई जो अभी छुट्टियां होने की वजह से वो 3 मार्च को रखी गई है। अच्छा, अब जी 3 मार्च को। हाँ, उसको डिसमिस नहीं किया गया, उसको एडमिट कर लिया गया और 3 मार्च के लिए उसकी सुनवाई रखी गई है। तो सरकार, जैसे मैंने सब लोगों से पूछा कि आपने क्या तर्क रखे, सरकार अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रही है, वो तो है, लेकिन अगर इन सब का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं निकलता तो आगे की रणनीति क्या रहेगी? क्या चल रहा है दिमाग में इस समय? क्योंकि बहुत सारी ऐसे मसले हैं जिन पर कमेटियां तो बनाई जाती हैं लेकिन उनका कोई हल नहीं निकलता। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज़ ये आपके माध्यम से बताना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश की जनता को कि हम लोगों ने अभी तक कोई आंदोलन नहीं किया है। हम लोग केवल अपना रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। जितना भी हम लोगों ने 38 दिनों में जो भी किया है वो हमारा केवल रोष प्रदर्शन है, और उसमें कहीं भी हम लोगों ने कोई भी उग्रता या किसी भी तरह का कोई जो आप उसको ट्रैफिक जैम बोल ले या कुछ भी, उसमें हमने कोई वो उसमें अवरोध पैदा नहीं किया है। तो अभी तक हमने मतलब उस लेवल पे हमारा जो आंदोलन है वो नहीं गया है। अब अगर हम लोग जो जैसे सभी लोगों ने कहा कि हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें सरकार नोटिफाई करे कि आपका जो नोटिफिकेशन है उसका आने का इंतज़ार कर रहे हैं, और ये कैलकुलेशन बेसिस ही होगा। जो हम लोग यहाँ पे जो भी हमने दिया है उसी की बेसिस पे कैलकुलेशन बेसिस ही ये रिपोर्ट जो नोटिफिकेशन है वो आएगी, और जो अगर नोटिफाई जो होगा और हमारे आसपास होगा तो हमें काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो वर्केबल कंडीशन में नहीं होगा और हम लोगों का, जैसे कि सभी लोगों ने कहा कि हम लोग अगर सर्वाइव नहीं कर पा रहे होंगे तो हमारे लिए काम कर पाना बहुत मुश्किल होगा, और आगे की रणनीति फिर हम तय करेंगे। आज हम ये नहीं बता सकते कि अगले कल हमारा क्या स्टेप होगा। जी, और देखिए, एक बात इसमें और निकलकर सामने आ रही है, और कुछ लोगों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो ये आंदोलन है ये बड़े बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इसमें बेचारा ड्राइवर ट्रक जो चलाता है वो इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि उसके पास इतना समय ही नहीं है कि वो धरना प्रदर्शन करे। आप इस पूरे इंटरवीन को किस तरह से देखते हैं? देखिए मैम, इसमें अभी तक ट्रक ड्राइवर तो शामिल है ही नहीं। हम लोगों ने पिछले महीने जितने भी ट्रक ट्रांसपोर्टर हैं उन्होंने सैलरी दी है ड्राइवर को। ड्राइवर तो अपने घर में है अभी तो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जिसके नाम पे RC है, जिसके नाम पे गाड़ी है, वही लोग अभी आंदोलन में निकले हैं। जब हम कॉल करेंगे तो वो हमारे ड्राइवर भी, हमारे हेल्पर भी, हमारे मैकेनिक भी, हमारे दुकानदार भी, पेट्रोल पंप वाले सारे लोग निकलेंगे। जैसे हमारी कॉल थी 21 तारीख को सेक्रेटरी आने की, वो अब विड्रॉ कर दी गई है। जिस दिन हमारी कॉल होगी तो उस दिन वो सारे लोग जो हमारे स्टैक से जुड़े हुए हैं वो सारे लोग हमारे साथ पहुंचेंगे। अभी तो केवल ओनली एंड ओनली सिर्फ ट्रांसपोर्टर जिनके नाम पे RC है गाड़ी की, वही लोग आंदोलन में निकले हुए हैं। अब जब ये आंदोलन धीरे धीरे बढ़ेगा तो फिर ड्राइवर भी आएंगे, हेल्पर भी आएंगे। 2 एम्प्लॉयज़ हैं, एक गाड़ी में हमारे पास 2 एम्प्लॉयज़ हैं, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जिसको हमने दिया हुआ है, जिनकी सैलरी हमने 1 तारीख को डाल दी है। अब उनकी सैलरी तो हम डाल रहे हैं, लेकिन हमारा तो कारोबार बंद पड़ा हुआ है। लेकिन वो गरीब आदमी का तो हमें सोचना ही पड़ेगा। जिस दिन हमारी कॉल होगी वो सारे लोग आएंगे और हमारी स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी और आंदोलन एक अलग रूप लेके नए रूप में निकलेगा। लेकिन अभी ये है कि हम सिर्फ हिमकॉन की रिपोर्ट अगर 30,000 किलोमीटर पे आती है जो हमने इनको बोला है, सरकार ने भी कहा 30,000 किलोमीटर का थोड़ा सा हाँ, वो मैं समझा दूँ। हमारी गाड़ियाँ आज के दौर में अगर अंबुजा सीमेंट की हम डिस्पैच को लें तो 21,452 किलोमीटर की गाड़ी हमारी एक साल में चल रही है। जो शुक्ला कमेटी 2005 में आई, उसने जो रेट नोटिफाई किए थे वो ये 50,000 किलोमीटर अगर गाड़ी आपकी एक साल में चलती है तो उसके बेसिस पे वो हमारे किराए निर्धारित किए गए थे। अब डिस्पैचेज कम हो गए हैं,
गाड़ियाँ तो कॉरस्पॉन्डिंगली बड़ी हैं, वो हमारा फॉल्ट नहीं है। जब कंपनी ने हमारे से ज़मीनें खरीदी तो हमें डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया, उन्होंने इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देने के लिए हमें कहा कि आपको हम इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट देंगे, आप हमें लैंड दे दें और उसके बदले में आप गाड़ियाँ डालें। कंपनी के लेटर के ऊपर ही हमारे को गाड़ियाँ डालने की परमिशन दी जाती है। रेगुलेटरी कमेटी बनी है, एसडीएम ऑफिस से वो लेटर निकलता है, फिर कोई नई गाड़ी अटैच होती है। वो एक दिन में तो गाड़ियाँ बढ़ी नहीं। जब अदानी ग्रुप ने ये लिया तो इनका सरकार के सामने यही कहना है कि यहाँ पर गाड़ियों का फ्लीट ज़्यादा है, इसलिए हम 50,000 किलोमीटर पे ही ये कैलकुलेशन की जाए। गवर्नमेंट भी, हिमकॉन भी और ट्रांसपोर्टर भी 30,000 किलोमीटर पे सहमत हो गए हैं कि जब गाड़ियाँ और डिस्पैच में जब डिफरेंस है तो हम 30,000 किलोमीटर पे आपका फ्रैट कैलकुलेट करेंगे। हमें उम्मीद है कि अगर 30,000 किलोमीटर पे फ्रैट कैलकुलेट होता है तो जो हमारा प्रिवेलिंग रेट आज चला है हम उसके ऊपर ही जाएंगे। गवर्नमेंट अगर बीच का कोई रास्ता निकालती तो उसको एक्सेप्ट करेंगे? गवर्नमेंट को तो अब हिमकॉन के बेसिस पे नोटिफिकेशन करना है। गवर्नमेंट ने क्लियर कट आज अदानी ग्रुप के जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको क्लियर कट कहा है कि हमें हिमाचल के लोगों का हित देखना है, इतने लोगों की रोजी रोटी का सवाल है। आपको अगर हम नोटिफिकेशन करते हैं तो उस नोटिफिकेशन के बेसिस पे प्लांट खोलने होंगे। तो कंपनी ने कोई जवाब ही नहीं दिया। इसका मतलब कंपनी कितनी अडामेंट है कि गवर्नमेंट के बोलने पर भी उनका कोई स्पष्ट नहीं था कि वो खोलेंगे कि नहीं खोलेंगे, जबकि हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन ने कहा कि अगर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन होती है तो हम उसको मानने को तैयार हैं। सर थोड़ा सा आपसे भी क्लियर शब्दों में जानना चाहूँगी क्योंकि इस मुद्दे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा रहा है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो अदानी ने एक तुगलकी फरमान एकदम किया, इससे हम भी शॉक्ड है। सारे जितने भी ट्रांसपोर्टर है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमने इसमें कोई स्ट्राइक अनाउंस की थी। ये जो कंपनी ने एक तुगलकी फरमान किया, शाम को 6 बजे हमारे को मीटिंग को बुलाया और अगले दिन बंद कर दिया। और लेकिन हमारे ट्रांसपोर्टर अभी भी जो करंट रेट है 10 रुपये 73 पैसे का विद हाइक, डीजल हाइक, उसी पे करने के लिए आज भी रेडी है। लेकिन जो अदानी ग्रुप है, इन्होंने अपनी कोई ऐसी बना दी हुई भी हम इस प्लांट को चलाना नहीं चाहते। तब हम भी अभी इस मूड में हैं कि अगर हम चलाएंगे प्लांट तो 10 रुपये 73 पैसे से कम पे हम गाड़ियाँ चलाने को तैयार नहीं है। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहूँगी, अदानी ग्रुप के साथ जिस दिन आपकी मीटिंग हुई थी, आपने जैसे कहा, उस दिन सामने बातें क्या रखी गई थी उनकी तरफ से? उस दिन उन्होंने कोई ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड कोई भी बात नहीं की। उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी, एक भी हम 6 रुपये से ऊपर इस ट्रांसपोर्टेशन का रेट नहीं दे पाएंगे। लेकिन जो हमारा करंट रेट है, जो हम आज भी 10 रुपये 73 पैसे करंट रेट ले रहे हैं, वो 2019 का रेट रहे। और कंपनी की सर्वाइव होते हुए, अपने ट्रांसपोर्टरों को देखते हुए, हमने 3 साल से कोई भी हाइक नहीं ली है। आज जो हमारा करंट रेट है 2019 का रेट है। आपसे भी थोड़ा सा क्लैरिटी चाहूँगी कि जिस दिन मीटिंग में बातचीत हुई थी उस दिन अदानी ग्रुप ने क्या कहा था एग्जैक्टली? सर ने भी बताया कि रेट हालांकि हाइक नहीं हुई है इसमें, लेकिन उसके अलावा कौन सी बातें रखी थी अदानी ग्रुप ने? आपको 6 रुपये पे मानने के लिए कहा था? जी, मैं इसमें क्लैरिटी कर दूं जी आपको, बहुत स्पष्ट तरीके से मैं आपको बताऊंगा। हम लोगों को एक हैफाजर्ड मैनर में उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी थी। उसमें सारी ट्रांसपोर्ट सोसाइटीज़ के जो भी हमारे वहाँ पे नुमाइंदे थे वो अंदर गए और एक लेटर उन्होंने, लेटर भी नहीं बोलूँगा, एक उन्होंने अपना ओरली उन्होंने वहाँ पर बात कही कि आप लोग यदि 6 रुपये पे काम करने के लिए तैयार हैं तो हम लोग यहाँ पर प्लांट को चलाएँगे, अदरवाइज़ हमें बंद करना पड़ेगा। तो वहाँ पर मीटिंग चली हुई थी, तो उसमें हम लोगों ने इनको कहा कि आप लोग ये पहले जो यहाँ पे मिनट्स ऑफ मीटिंग जो है हमारे को रिटर्न में दें। उन्होंने एक लेटर इशू किया जिसमें उन्होंने ये लिखा कि 6 रुपये में हम लोग प्लांट चलाने के लिए तैयार है, अदरवाइज बंद करना पड़ेगा। बट दैट वाज अनसाइंड लेटर, वो कोई साइन लेटर नहीं था, उसमें किसी की सिग्नेचर नहीं थी, कोई सील नहीं थी, बस वो इनका हिटलर शाही फरमान था। उसके बाद इन्होंने वहाँ पे ताले लगा दिए। एक छोटी सी बातचीत इस सीमेंट विवाद को लेकर, और लगातार जिस तरह से सरकार के प्रतिनिधियों के साथ भी जनप्रतिनिधि मिल रहे हैं, तो हालांकि अभी इस बैठक का कोई हल नहीं निकला है। हिमकॉन की नोटिफिकेशन आने के बाद इस पर क्या फैसला होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो बहरहाल संवाद भारत के साथ बस इतना ही। नमस्कार।